आज हम पढ़ेंगे विश्व के भूगोल का 7वां चैप्टर ज्वार भाटा। देखो ज्वार भाटा होता क्या है उसको पढ़ेंगे। इसको अंग्रेजी में टाइड कहते हैं, टाइड कहते हैं इसको। और होता क्या है, देखो यदि मैं इसका चित्र बनाऊं कि ये है स्थल और ये है जल, समुद्र, ये समुद्र है, ये मान लिया स्थल है, स्थल में थोड़ी घर बार बन जाए, ये स्थल है। तो सागर ये है, सागरीय जल का स्थल की ओर आना, स्थल की ओर आना क्या कहलाता है? ज्वार कहलाता है। और स्थल से सागर की ओर जाना, वापिस जाना क्या कहलाता है? भाटा कहलाता है। अब एकदम हमारे दिमाग में क्या आता है कि जो लहरें होती हैं उसे कह देंगे हम ज्वार भाटा। ऐसा नहीं होता, लहरें कुछ और होती है, ये कुछ और होता है, ये लहरें होती है। ज्वार भाटा होती है कि जब सागर का स्तर सामान्य स्तर से, मान लिया सागर का ये सामान्य स्तर है, यहाँ तक सागर है, सागर का जलीय स्तर यहाँ तक है, और ये ऊपर उठ जाए, इतना हो जाए, ऐसे हो जाए, यहाँ तक पहुँच जाए, ये सागर का जलीय स्तर यहाँ तक पहुँच जाए, इसे कहेंगे ज्वार। और जब ये अपने जलीय स्तर से नीचे आ जाए, अपने सामान्य स्तर से नीचे आए, मान लिया यहाँ तक आ गया, इसे क्या कहेंगे? भाटा। तो ज्वार भाटा किसे कहा जाता है कि सागरीय जल का अपने सामान्य स्तर से ऊपर उठना ज्वार कहलाता है, नीचे उतरना क्या कहलाता है? भाटा कहलाता है। ये लहरें नहीं है, ध्यान रखना, ये लहरें नहीं है। हाँ, ज्वार भाटा आने का कारण क्या है, क्यों आते हैं ज्वार भाटा और इसका क्या कारण है, इसको पढ़ेंगे। देखो ज्वार भाटा आने का कारण है गुरुत्वाकर्षण। यदि हम पृथ्वी को देखेंगे तो देखो ये पृथ्वी है, पृथ्वी पर जो स्थल है वो तो पृथ्वी से चिपका हुआ है, परंतु जो जल है क्या वो पृथ्वी से चिपका हुआ है? नहीं चिपका हुआ है। यदि उस पर आकर्षण बल लगेगा तो वो जो जल है वो अपने स्तर को उठा लेगा, ऊपर की ओर बढ़ेगा। तो सबसे बड़ा कारण इसका ज्वार भाटा का है गुरुत्वाकर्षण। और गुरुत्वाकर्षण दो है इसमें, एक है सूर्य के द्वारा लगने वाला, सूर्य के द्वारा लगने वाला, ठीक है, और एक है चंद्रमा के द्वारा लगने वाला, चंद्रमा के द्वारा लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल। एक कारण तो ये हो गया टाइड आने का, और एक कारण ये हो गया, और तीसरा कारण है पृथ्वी का अपकेंद्रीय बल। जब पृथ्वी घूर्णन करती है, परिक्रमण करती है, तो वो अपकेंद्रीय बल भी लगाती है, बाहर की ओर बल भी लगाती है। अब इसको हम ध्यान से समझेंगे हो क्या रहा है। देखो तीन कारण हैं, इन तीनों कारणों को ध्यान से समझेंगे। होता क्या है कि ये पृथ्वी है, जैसे मान लिया हमने ये पृथ्वी है, सूर्य इससे 25 करोड़ किलोमीटर दूर है, सूर्य इससे 25 करोड़ किलोमीटर दूर है, ये सूर्य हो गया, ठीक है। चंद्रमा इसके थोड़े पास है और इसके चारों ओर चक्कर लगा रहा है, ये चंद्रमा है, और पृथ्वी अपने अक्ष पर भी घूम रही है। तो क्या होता है, सूर्य भी अपनी ओर आकर्षण शक्ति लगाता है, अपनी ओर इस जल को अपनी ओर खींचता है, और ऐसे ही चंद्रमा भी अपनी ओर खींचता है। जैसे जैसे सूर्य देखो दूर होने के कारण इसकी आकर्षण शक्ति कम है, चंद्रमा की आकर्षण शक्ति सूर्य से दोगुनी है। क्यों? क्योंकि चंद्रमा पास है। तो जो इस पर जल है, मान लिया ये जल है, तो ये जल में आकर्षण पावर लगने के कारण जल अपने सामान्य स्तर से ऊपर उठ जाता है। अब देखो ये सामान्य स्तर से ऐसे ऊपर उठ जाएगा, इधर की ओर हो जाएगा, अपने सामान्य स्तर से ऊपर उठ जाता है। इसे ही ज्वार कहा जाता है। और जहाँ से ये ऊपर उठेगा वहाँ ज्वार आएगा, और जहाँ से नीचे होगा, अब देखो ये इधर भी ज्वार आएगा और इधर भी ज्वार आएगा, ठीक है। और ये जो ये वाला स्थान है और ये वाला स्थान है, यहाँ क्या आएगा? भाटा आएगा। तो
तो ध्यान रखना ये कारण है इसका सूर्य की आकर्षण शक्ति का, चंद्रमा की आकर्षण शक्ति का। और तीसरा जो है कि जो पृथ्वी है वो अपने अक्ष पर इस प्रकार घूम रही है। तो जब इस प्रकार घूमेगी, परिभ्रमण करेगी, तो परिभ्रमण के द्वारा अंदर से बाहर की ओर एक बल लगता है, अंदर से इसके केंद्र से बाहर की ओर एक बल लगता है, जिसे क्या कहते हैं, अपकेंद्रीय बल। और अपकेंद्रीय बल के कारण ही क्या होता है, ये जो जल है वो बाहर की ओर निकलता है, जल जो होगा बाहर की ओर निकलेगा और इसके कारण भी ज्वार भाटा आते हैं। अब देखते हैं ज्वार भाटा के प्रकार। ज्वार भाटा दो प्रकार के होते हैं, एक होता है दीर्घ ज्वार और एक होता है लघु ज्वार। ठीक है, एक हाई टाइड, एक लो टाइड। यदि हम देखेंगे दीर्घ ज्वार कब आता है, पूछा जाता है दीर्घ ज्वार कब आता है और लघु ज्वार कब आता है। ये दो क्वेश्चन अच्छे बनते हैं। दीर्घ ज्वार जब सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी एक सीधी रेखा में होते हैं, हमेशा दीर्घ ज्वार आता है, क्योंकि एक सीधी रेखा में होंगे तो दीर्घ ज्वार ही बनेगा। या तो स्थिति होगी ऐसी कि सूर्य यहाँ होगा, उसके बाद चंद्रमा यहाँ होगा और उसके बाद पृथ्वी ये होगी, तब बनेगा दीर्घ ज्वार, तब आएगा। या ऐसी स्थिति हो सकती है कि सूर्य यहाँ हो और अब की बार पृथ्वी बीच में आ जाए और चंद्रमा ये हो, तो इसमें भी दीर्घ ज्वार ही आता है। कारण कि मान लिया ये इसके ऊपर जल की सतह है, जब ये इस तरफ आकर्षण पावर लगाएगा तो ये जल की सतह बाहर की ओर निकल जाएगी, ऐसे ये बाहर की ओर निकल जाएगी और बाहर की ओर निकलने के कारण क्या होगा, इस तरफ क्या आएगा, दीर्घ ज्वार आएगा। ठीक है, इस तरफ दीर्घ ज्वार आएगा। ऐसे ही यहाँ पृथ्वी में इधर भी ऐसे हो जाएगा और इधर भी ऐसे हो जाएगा, तो इधर भी दीर्घ ज्वार होगा और इधर भी दीर्घ ज्वार होगा। ध्यान रखना, जब सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी एक स्थिति में होती है, एक सीधी रेखा में होती है, जिसे CG की भी कहा जाता है। हमने पढ़ा था CG की क्या होता है, CG की अवस्था में होती है, तब दीर्घ ज्वार आता है। हाँ, दीर्घ ज्वार माह में 2 बार आ सकते हैं, एक बार अमावस्या को आएगा और एक बार पूर्णिमा को आएगा। पता है आपको अमावस्या और पूर्णिमा कब होती है, मैंने बताया था सूर्य और चंद्र ग्रहण में। अब बात करते हैं लघु ज्वार की। लघु ज्वार होता क्या है, लघु ज्वार कब आता है? लघु ज्वार आता है जब सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी तीनों एक समकोणीय अवस्था में हो। ऐसा हो सकता है कि जैसे सूर्य है और सूर्य ये पृथ्वी है, ये पृथ्वी हो गई और पृथ्वी के चारों ओर जो चक्कर लगा रहा है वो कौन है, चंद्रमा है और चंद्रमा यहाँ आ गया, तो ये कौन सी अवस्था हो गई, ये हो गई समकोणीय अवस्था। इस अवस्था में हमेशा लघु ज्वार आता है। ऐसे भी हो सकता है कि ये चंद्रमा नीचे हो, क्योंकि ये इसके चक्कर लगा रहा है पृथ्वी के, तो चंद्रमा यहाँ भी हो सकता है, तो ये भी समकोणीय अवस्था बन चुकी है। तो ध्यान रखना, दीर्घ ज्वार हमेशा रेखीय अवस्था में आएगी, CG की अवस्था में आएगी, और लघु ज्वार हमेशा समकोणीय अवस्था में आएगा। इसका भी कारण है, देखो कि जो पृथ्वी का जो जल होगा वो क्या होगा, वो बट जाएगा, कुछ तो इस तरफ जाएगा, कुछ इस तरफ जाएगा, तो मतलब पूरा दीर्घ ज्वार नहीं बन पाता। दीर्घ ज्वार हमेशा जो ज्वार होता है, सामान्य ज्वार होता है, उससे 20% ज़्यादा देर तक आता है और ज़्यादा ऊंचाई का होता है। उसकी हाइट जो होती है वो ज़्यादा ऊंचाई होती है, और जो लघु ज्वार होता है वो सामान्य ज्वार से 20% कम ऊंचाई का होता है, उसकी 20% कम ऊंचाई होती है, ध्यान रखना। नेक्स्ट पढ़ते हैं कि ज्वार का जो समय है वो कैसे डिफाइन करते हैं कि कितने समय में कितनी बार ज्वार आता है। देखो, वैसे यदि बात करें, पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है, पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाता है चंद्रमा। तो यदि आप चंद्रमा
पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाता है, ऐसे ही पृथ्वी भी अपने चारों ओर चक्कर लगा रही है। 24 घंटे में दो बार होना चाहिए क्या? जवार भाटा जो होना चाहिए वो 24 घंटे में 2 बार आना चाहिए, परंतु ऐसा नहीं है। होता क्या है कि 24 घंटे में एक पूरा चक्कर लगाता है, ठीक है। प्रत्येक स्थान पर 12 घंटे में आएगा, क्योंकि देखो ये चंद्रमा यदि हम देखेंगे 24 घंटे में एक चक्कर लगाएगा चंद्रमा पृथ्वी के ऐसे, ठीक है, और 12 घंटे में एक जगह होगा, ठीक है। 12 घंटे में एक बार यहाँ होगा और 12 घंटे में एक बार यहाँ होगा, पर ऐसा नहीं होता क्योंकि चंद्रमा जो चक्कर लगाता है, परंतु चंद्रमा अपने अक्ष पर 5 डिग्री झुका हुआ भी है, जिससे क्या होता है कि सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी का जो सीधा रूप होता है, सरल रेखीय अवस्था होती है, उसमें कुछ अंतर आ जाता है, और वो अंतर आता है 26 मिनट का। तो एक ज्वार आने के बाद जब दूसरा ज्वार आता है, मान लिया यहाँ एक ज्वार आ गया, अब ज्वार कहाँ आएगा? इधर आएगा, क्योंकि चंद्रमा फिर इधर जाएगा, या पहले यहाँ आया और इधर। तो एक ज्वार आने के बाद दूसरा जो ज्वार आता है वो 26 मिनट देरी से आता है। तो एक ज्वार के बाद दूसरा ज्वार 12 घंटे 26 मिनट बाद आता है। ध्यान रखना, 12 घंटे 26 मिनट की देरी होती है, और उसका कारण क्या है? चंद्रमा का अपने अक्ष पर झुका हुआ होना, ठीक है। तो यदि देखते हैं कि जो ज्वार है वो क्या है, कितने समय में आता है, वो हमने देख लिया। कुछ ज्वार भाटा के उदाहरण हैं, बहुत ज़्यादा अच्छे हैं। पहला जो उदाहरण है वो है अमेरिका, उत्तरी अमेरिका में स्थित है, कनाडा में। यदि हम इसका मैप बनाएंगे तो ये उत्तरी अमेरिका का मैप बनाता हूँ मैं थोड़ा सा सही सा। ये है, ये उत्तरी अमेरिका का मैप है लगभग, ठीक है। यहाँ पड़ता है ये कनाडा है, ऊपर कनाडा है, और यहाँ एक खाड़ी पड़ती है, ऐसे होकर यहाँ एक खाड़ी पड़ती है जिसका नाम है फंडी की खाड़ी। यहाँ विश्व का सबसे बड़ा, सबसे ऊंचा दीर्घ ज्वार आता है। इसकी लंबाई, जो ऊंचाई जो होती है वो क्या है? 16 से 18 मीटर ऊंचाई होती है। लगभग इसकी ऊंचाई 16 से 18 मीटर ऊंची होती है। विश्व का सबसे ऊंचा दीर्घ ज्वार आता है यहाँ, ठीक है। यदि बात करेंगे यहाँ के शहर की, उसका नाम है नोवा स्कोविया कहा जाता है। ये कनाडा में पड़ता है, फंडी की खाड़ी में। इधर अटलांटिक महासागर है, ठीक है। अटलांटिक महासागर से ऐसे सागर आता है और यहाँ सबसे ऊंचा दीर्घ ज्वार बनाता है, ठीक है। नेक्स्ट पढ़ते हैं, एक और है जो अच्छा है क्वेश्चन, जहाँ से बनता है कि एक दिन में 4 बार आता है वहाँ ज्वार, और वो कैसे आता है कि 2 बार ज्वार आता है, 2 बार भाटा आता है। और कैसे होता है देखो, ये यदि हम देखेंगे, ये उत्तरी आइलैंड है, ठीक है, उत्तरी आइलैंड, और ये जो है यहाँ, ये ऐसे, ये है ब्रिटेन, ठीक है। ब्रिटेन में यहाँ एक स्थिति है, जिसका नाम है साउथ हैम्पटन है। साउथ हैम्पटन से इस तरफ है उत्तर सागर, और इस तरफ जो है वो है इंग्लिश चैनल। तो साउथ हैम्पटन में दिन में 4 बार, एक दिन में 4 बार क्या आते हैं? ज्वार भाटा आता है। एक दिन में 4 बार आता है। 2 बार इधर से आता है इंग्लिश चैनल से, और 2 बार उत्तरी सागर से आता है। तो पूछा जाता है साउथ हैम्पटन में कितनी बार ज्वार भाटा आता है? 4 बार आता है, ठीक है। 2 बार उत्तरी सागर से आता है और 2 बार इंग्लिश चैनल से आता है।
एक क्वेश्चन भारत से ही बनता है कि भारत में सबसे ज़्यादा ज्वार, सबसे बड़ा ज्वार कहाँ है। तो भारत में जो ज्वार है वो है भारत का जो ये वाला हिस्सा है ना, ये वाला, ठीक है। यहाँ है कच्छ की खाड़ी, कच्छ की खाड़ी, कच्छ की खाड़ी में एक स्थान है ओखा, ओखा, ओखा में सबसे बड़ा ज्वार आता है और उसकी जो ऊंचाई है वो लगभग 2.7 मीटर की है। तो 2.7 मीटर ऊंचा ज्वार आता है भारत में, ओखा में, जो कच्छ की खाड़ी में गुजरात में स्थित है, 2.7 मीटर। तो आपके समझ में आ गया होगा कि ज्वार क्या होता है और भाटा क्या होता है। देखो थोड़ा सा और समझाऊं तो एक बार में ही दो स्थानों पर, एक स्थान पर ज्वार और एक स्थान पर भाटा दोनों होते हैं। देखो कैसे होता है, जैसे ये सूर्य है, मान लिया ये सूर्य है, ठीक है, और ये यदि बात करें ये जल है, ठीक है। तो जल को जब सूर्य अपनी ओर खींचेगा, आकर्षण शक्ति के द्वारा लगाएगा, तो ये इसका नॉर्मल स्थिति है। जब ये अपनी ओर आकर्षित करेगा तो ऐसे हो जाएगा कि ये ऐसे हो जाएगा इधर, ठीक है। तो एक ही समय पर यहाँ तो दीर्घ ज्वार आएगा, देखो ये आ गया क्या, ये क्या आ गया, ज्वार, दीर्घ ज्वार, यहाँ ज्वार आ गया, ऊपर उठा, और उसी समय यहाँ की जो स्थिति होगी वो क्या होगी, भाटा की होगी। तो ध्यान रखना, एक ही समय पर पृथ्वी पर दो स्थितियाँ बनती है, एक तरफ क्या होता है, ज्वार होता है और एक तरफ भाटा होता है। तो आज हमें पता चला कि ज्वार भाटा किसे कहा जाता है और इससे कैसे कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं। ज्वार भाटा एक तरंग नहीं है, ठीक है, कि लहर नहीं है, ये सागरीय तल से, सागरीय जो स्थिति होती है उससे ऊपर उठना और उससे नीचे गिरना ज्वार भाटा कहलाते हैं। और इससे चलने वाली जो लहरें हैं ज्वार भाटा ज्वारीय तरंग कहलाती है, ना कि लहरें कहलाती है। लहरें कुछ और होती हैं। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।